देन 3.13 a uniformly moving cricket ball is turned back by hitting it with a bat for a very short time interval. Show the variation of its acceleration with time. नोट दे रखा है आपको, टेक एक्सेलरेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है यूनिफॉर्मली मूविंग क्रिकेट बॉल। यहाँ पे आप कीवर्ड ध्यान रखिए। पहला कीवर्ड है आपका यूनिफॉर्म, उसके बाद टर्न बैक बाय हिटिंग इट विद अ बैट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आपका फोर्स एक्ट किया। वो फोर्स जो कि बैट ने बॉल को दिया उसको हिट करते समय। तो इसमें क्या हो रहा है आप ही समझिए। ये आपकी क्रिकेट बॉल है, ये जा रही है इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में जाते से ही यहाँ पे जो आपका बैट था इससे ये टकराई, और टकराने के बाद इसने इसका डायरेक्शन इस तरफ कर दिया ऑपोजिट, तो आपकी बॉल इस तरफ आ गई। ठीक, ओरिजिनल डायरेक्शन मैंने राइट हैंड साइड लिया है, लेफ्ट टू राइट। बैट से टकराने के बाद ये राइट टू लेफ्ट हो गई। ठीक, ऊपर टकराई और नीचे से लेफ्ट में हो गई। ऐसा होता नहीं है, उसी डायरेक्शन में होता है ये, पर समझाने के लिए मैंने एक बॉल ऊपर ली है, एक बॉल नीचे ली है। ये दोनों आपकी सेम ही बॉल है, ये तो अचानक से डबल बॉल हो जाए ऐसा मत समझिएगा आप। तो आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। पहले बॉल आपकी कैसी थी, यूनिफॉर्म मोशन में थी। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो यहाँ से ये इस पोर्शन तक यूनिफॉर्म थी, एक्सेलरेशन 0 था। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, वो मोशन जिसमें वेलोसिटी फिक्स है। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आप यू मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी, मतलब कि 0। तो मैं 0 से t1 तक मान लेता हूँ आपका एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट 0। ठीक, अब जैसे ही बैट ने इसको हिट किया, हिट करते समय इस पर कुछ फोर्स एक्ट हुआ तो ही जाके इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। ये फोर्स क्या है आपका, इंपल्सिव फोर्स, जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता है। आप तो ये ध्यान रखिए फोर्स, अब फोर्स है तो F इज इक्वल्स टू ma। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ पर एक्सेलरेशन भी आएगा। तो कुछ समय के लिए फॉर दिस वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो क्वेश्चन में दिया है, इसमें फोर्स एक्ट हुआ जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आया। अब पीछे की तरफ वाला एक्सेलरेशन को ये बोल रहे हैं आप कैसे लीजिए, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ गया और उसके बाद वापस से बॉल कैसी हो गई, यूनिफॉर्म मोशन में। तो जितना फोर्स एक्ट करा उतना का उतना गिर भी गया, फोर्स गिरा एक्सेलरेशन भी गिरा। ठीक, तो T1 से लेकर T2 के लिए इसमें इतना सा एक्सेलरेशन आया जब इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। उसके बाद T2 से थ्रू आउट मान लीजिए आप यहाँ पे T3 तक इसकी स्पीड वैसी की वैसी रही। तो इस तरह से आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये जो फ्लक्चुएशन आया है T1 से T2 तक, ये तभी आएगा जब बैट बॉल को हिट करेगा, बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी। बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी फोर्स की वजह से, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स बढ़ा एक्सेलरेशन बढ़ा, उसके बाद वापस से बॉल कैसी हो गई, यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन बढ़ के वापस घट भी गया, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये इसका आंसर है।